नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सरकार बदल रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तेजस्वी यादव बिहार में बड़ा खेला करने वाले हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी वाले काफी डरे हुए हैं। अपने विधायकों की बैठक बुला ली है, तो इधर राजद ने सारी तैयारी कर ली है और पटना की सड़कों पर बैनर पोस्टर लगा दिए गए कि तेजस्वी यादव की सरकार वापस आ रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी और जदयू के अधिकांश विधायक गायब हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। वे तेजस्वी यादव से सेटिंग कर लिए हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये लालू यादव के बेटे हैं, शेर के बेटे हैं तेजस्वी यादव। और इस बात को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी वाले भली भांति जानते हैं। तेजस्वी यादव में कितना पावर है, क्या दम है तेजस्वी यादव का, और जनता तेजस्वी यादव पर किस तरह से अपने प्यार लुटाती है, ये पिछले विधानसभा चुनाव में ही दिख गया था, जब तेजस्वी यादव ने अपने दम पर राजद को सबसे बड़ी पार्टी बना दिए थे। और अब तेजस्वी यादव बीजेपी और जदयू पार्टी को तोड़कर बिहार में 12 फरवरी को सरकार बना रहे हैं। और इधर बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर सियासी गर्मी छाई हुई है। आज से ही जदयू के 45 विधायकों पर पार्टी की नजर रहेगी। सभी विधायकों को पटना बुला लिया गया है। तो इधर बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को एकजुट कर लिया है। बीजेपी अपने सभी विधायकों को एकजुट कर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी भी कर लिए हैं, ताकि राजद की उन तक पहुंच ना हो सके। तो इधर मीडिया की खबरों में बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी और जदयू के अधिकांश विधायक गायब हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है पार्टी का। वे अपने मोबाइल को ऑफ करके बैठे हुए हैं। खबर तो यहां तक है कि तेजस्वी यादव से उनकी सेटिंग हो चुकी है। वे राजद के साथ जाने को तैयार हैं। 12 फरवरी को बिहार में फिर से सरकार बदलेगी। तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ राजद के तमाम नेताओं ने घोषणा कर दी है कि 12 फरवरी को बिहार में राजद की सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव 12 फरवरी को मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार में इतिहास एक बार फिर से अपना चक्र दोहराने वाला है। जिस तरह से 2000 में स्थिति बनी थी और नीतीश कुमार जी को 7 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, उसी तरह से इस बार भी होने वाला है। तेजस्वी यादव की ताकत के आगे बीजेपी और जदयू डरी हुई है। बीजेपी ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुलाकर किसी सुरक्षित स्थान पर एकजुट रहने को कहा है, तो वहीं जदयू ने भी अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया। और फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार जी ने विधानमंडल दल की बैठक बुला ली है। बिहार की राजनीति में ये सब पहली बार हो रहा है और ये तेजस्वी यादव का कमाल है। तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि अभी तो खेला शुरू हुआ है, नीतीश कुमार जी को हम किसी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। इस बार ऐसे आसानी से उनको पलटी मारकर सत्ता नहीं पलटने देंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी ने तो अब पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए हैं कि जनता रही पुकार, वापस लाओ तेजस्वी सरकार। तो 12 फरवरी को तेजस्वी यादव की सरकार वापस आ रही है। बिहार की जनता, बिहार की सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बदल जाएगी। हमारे देश में बिहार ने एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर दी है जो देश के किसी भी राज्य में अब तक नहीं हुआ है। एक ही झटके में सरकारी स्कूलों की सूरत बदल जाएगी। देखिए, जीतन राम मांझी ने अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से बड़ी मांग कर दी है कि आप सबसे पहले कोई कानून लागू कीजिएगा या नहीं, लेकिन यह कानून पहले लागू कीजिए। इससे ऐतिहासिक सुधार अपने आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि वैसे तो के पाठक साहब शिक्षा के दिशा में अद्वितीय काम कर रहे हैं, लेकिन के पाठक जी आप मेरी बात मानिए और पहले ये कानून लागू कीजिए कि चाहे मुख्य सचिव का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा हो या विधायक का बच्चा हो या मंत्री का बच्चा हो, किसी भी नेता का बच्चा हो या कोई भी अधिकारी का, सरकार से जो भी वेतन उठाने का काम करते हैं उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और यदि ऐसा वे नहीं करते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए, या यदि वे सरकारी अधिकारी हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। सबसे पहले बिहार में आप ये नियम लागू कीजिए के पाठक जी। तो बड़ी खबर है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हो सकता है।
बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हित में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया है कि अब सरकारी स्कूल में बोरे पर नहीं बैठेंगे बिहार के विद्यार्थी। देखिए, आजादी के 77 साल के इतिहास में बिहार के शिक्षा विभाग ने बच्चों के हित में अब तक का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी विद्यालयों के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि 1 अप्रैल से किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चे बोरे पर बैठकर पढ़ाई करते हुए नहीं दिखना चाहिए। यदि दिख गया तो उस स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, राज्य के अधिकतर प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बच्चों की संख्या के हिसाब से बेंच और डेस्क का अभाव है। कई स्कूलों में तो बेंच ही नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है, चाहे सर्दी का मौसम हो या जेठ की तपती धूप। सरकारी विद्यालय में बच्चे बोरे पर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल से पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। यदि 1 अप्रैल से किसी भी विद्यालय में बोरे पर बैठकर विद्यार्थी पढ़ते हुए नजर आए तो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की जाएगी। के पाठक ने साफ निर्देश दे दिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक कोई भी विद्यार्थी फर्श पर बैठकर या बोरे पर बैठकर पढ़ाई करते हुए नहीं दिखना चाहिए। और इसके लिए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जो बेंच डेस्क खरीद की जाएगी, इसके लिए राशि जारी कर दिए हैं। साथ ही के पाठक ने कहा कि जितनी भी राशि की जरूरत पड़ेगी हम देंगे, लेकिन कोई भी बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ाई करना चाहिए। और के पाठक ने जिले के डीएम को इस बारे में ध्यान रखने का निर्देश दिया है। आरजेडी ने दावा कर दिया है कि 12 फरवरी को बिहार में हमारी सरकार बन जाएगी। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इस बात से बीजेपी और जदयू वाले काफी डरे हुए हैं। जदयू ने एक तरफ जहां अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है, तो इधर बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में इकट्ठा करके अब फ्लोर टेस्ट से पहले भाजपा अपने सभी विधायकों को बोधगया ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। तो इधर राष्ट्रीय जनता ने कहा है कि वापस आ रही है तेजस्वी यादव की सरकार और इसके लिए पटना की सड़कों पर बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए। राजद ने ट्वीट करते हुए कहा कि बच्चा बच्चा अब बोलेगा, अवसरवादियों का कुर्सी डोलेगा, जन जन अब हुंकार भरेगा, तेरा नाटक कब तक सहेगा। बिहार को चाहिए अपना वह तेजस्वी नायक, अपनी वह तत्पर सरकार जिसने बांटे भर भर कर नौकरी रोजगार। यह तुमसे ना हो पाएगा, वापस आ रही है तेजस्वी सरकार। लालू परिवार के लिए अभी खुशियां मनाने का दिन है। एक तरफ जहां बिहार में राजद की सरकार बनने वाली है, एनडीए की सरकार को गिराकर लालू यादव और तेजस्वी यादव बिहार में राजद की सरकार बना देंगे। और इधर कोर्ट से भी बड़ी खबर आ गई है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को कोर्ट से बेल मिल चुकी है और इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। फिलहाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी को अंतरिम जमानत दे दी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है कि बिहार में एक दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, बिहार में एक दिन बीजेपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी सम्राट चौधरी ने साफ साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर एक दिन भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी। और वैसे भी देखिए, बिहार में नीतीश की सरकार गिरने वाली है। 12 फरवरी को ही तेजस्वी यादव बिहार में बड़ा खेला कर देंगे। देखिए, ये प्राकृतिक नियम है कि जैसा माहौल में रहोगे वैसा ही ढल जाओगे। नीतीश कुमार खुद अपने विधायकों को बार बार पलटी मार मार कर दिखा रहे हैं, तो इनके विधायक आखिर क्यों मानेंगे। इसलिए तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि नीतीश के पार्टी के अधिकांश विधायक हमारे साथ आने वाले हैं और फ्लोर टेस्ट के दौरान ही बिहार में आरजेडी की सरकार बन जाएगी। और ये बीजेपी वाले भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई भी दम नहीं है, इसलिए बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हम अकेले दम पर बिहार में एक दिन सरकार बना लेंगे।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक 3 बार जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों से ली जाएगी उसमें पास नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा, और जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा का भी विरोध करेंगे और विरोध करते हुए पकड़े गए तो उसे तत्काल नौकरी से हटा दिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा रहा है। 15 फरवरी तक लास्ट डेट है, लेकिन नियोजित शिक्षक संघ ने कहा कि कोई भी नियोजित शिक्षक परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरेंगे और 15 तारीख तक लास्ट डेट है और 16 फरवरी को गर्दनी बाग में ये महाप्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की चेतावनी का कोई भी असर शिक्षक संघ को नहीं हुआ है। और इधर शिक्षा विभाग ने पहले ही अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है, तो बिहार में अब आर और पार की लड़ाई होने वाली है। नियोजित शिक्षक संघ ने कहा है कि 16 फरवरी को पूरे बिहार भर के नियोजित शिक्षक लाखों की संख्या में पटना पहुंचेंगे। गर्दनी बाग में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार के अधिकारी जो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं उन्हें संघ कहना चाहता है कि जो करना है कर ले, लाखों शिक्षकों पर FIR करना है तो कर ले, जेल भेजना है तो भेज ले, शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी जेलों में जगह बना लें, आपकी जेलों में जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। बिहार में खेला होने वाला है, तेजस्वी यादव सरकार गिराने वाले हैं। तो इधर 10 और 11 फरवरी को जदयू अपने विधायकों के साथ भोजन पर चर्चा करेगा। अपने विधायकों की बैठक बुला लिए हैं नीतीश कुमार जी ने। तो इधर बीजेपी वाले भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ घोषणा कर दी है कि 12 फरवरी को सरकार बदल जाएगी बिहार में। नीतीश कुमार जी को हम बहुमत साबित नहीं करने देंगे। बहुमत साबित करने से पहले यानी फ्लोर टेस्ट से पहले नीतीश कुमार जी को हम सबसे बड़ा झटका देंगे। तो नीतीश कुमार जी के अग्नि परीक्षा यानी 12 फरवरी से पहले का एक एक सेकंड काफी मुश्किल से गुजर रहा है। नीतीश कुमार जी की रातों की नींद उड़ी हुई है। तो इधर राजद ने अपनी सारी तैयारियां कर ली है। राजद विधायक ने कहा कि हमारी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी है। जदयू और बीजेपी के अधिकांश विधायक हमारे साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। तो इधर राजद नेता ने घोषणा कर दी है कि निश्चित रूप से खेला होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। चाहे नीतीश कुमार और बीजेपी वाले कितने भी दम लगा ले, इस बार खेला होकर रहेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी किया है कि वैसे बिहार के शिक्षक जिन्होंने पहले चरण के शिक्षक बहाली में पास कर लिए थे और वो स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं, साथ ही उनका सिलेक्शन दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में भी हुआ है, तो ऐसे टीचर का त्याग पत्र मंजूर होने के बाद ही दूसरे चरण के तहत इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बता दें कि ऐसे शिक्षकों की संख्या बिहार में 25,000 है जो पहले चरण में पास होकर स्कूलों में पढ़ा रहे थे और दूसरे चरण में भी उनका सिलेक्शन हो गया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और इसी दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ओबीसी तो है ही नहीं। मोदी जी अपनी सही जाति छुपा रहे हैं, वे ओबीसी नहीं हैं। राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी ने देशवासियों से अपनी जाति के बारे में झूठ कहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि वह जन्म से ही अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी नहीं है, जबकि हाल में ही संसद में बहस के दौरान पीएम मोदी ने खुद को ओबीसी बताया था। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो सामान्य जाति की श्रेणी में आता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी जी लोगों को ये कह के गुमराह करते हैं कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मोदी का जन्म तेली कास्ट में हुआ था, जिसे 2000 में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान ओबीसी में शामिल किया गया। एक प्रकार से मोदी का जन्म ओबीसी में नहीं बल्कि सामान्य जाति में हुआ है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पूरे देश में मोदी जी जातिगत गणना कभी भी नहीं होने देंगे, क्योंकि वह खुद ओबीसी में पैदा ही नहीं हुए थे।
एक तरफ जहां राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठा दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी जी अपनी जाति के बारे में देश को गुमराह कर रहे हैं, वे तो ओबीसी जाति से है ही नहीं, वे सामान्य जाति से आते हैं। तो इधर बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी से पूछा कि आप आखिर किस जाति से हैं, ये देश जानना चाहता है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी, आपके नाना जवाहरलाल नेहरू और दादी इंदिरा गांधी ने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। आज देश में बीजेपी की सरकार है, तब आप ओबीसी चिल्ला रहे हैं। जब देश में आपकी सरकार कांग्रेस की थी, तब ओबीसी आरक्षण आखिर क्यों नहीं दिया गया? आज राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने पूछा कि राहुल गांधी, अब आप बताइए कि आपकी जाति क्या है। बिहार में आरजेडी सरकार बना रही है। नीतीश कुमार जी के फ्लोर टेस्ट से पहले यानी 12 फरवरी को तेजस्वी यादव बड़ा खेला कर देंगे और इधर जीतन राम मांझी भी तेजस्वी यादव के साथ आ सकते हैं। जीतन राम मांझी एनडीए से काफी नाराज हैं। भारी भरकम विभाग नहीं मिलने से जीतन राम मांझी इतने नाराज हो गए कि एनडीए पर ही कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। जीतन राम मांझी ने सीधा कहा कि क्या हम उच्च विभाग के लायक नहीं हैं? आखिर हमें छोटे विभाग का मंत्री क्यों बनाया जाता है? जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब देखिए, जीतन राम मांझी के परिवार में भी बीजेपी वालों ने लड़ाई शुरू कर दी है। हम पार्टी के विधायक और जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी ने उनके भाई रत्नेश सदा से उनका विभाग छीनकर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाने पर आपत्ति जताई। ज्योति मांझी ने कहा है कि संतोष सुमन को भले ही किसी दूसरे विभाग का मंत्री बनाया जाता, लेकिन उनके भाई से विभाग छीनकर उन्हें मंत्री बना दिया गया, जो गलत है, जो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और एनडीए के शीर्ष नेता ने गलत किया है। उन्होंने कहा कि संतोष मांझी को मंत्री पद मिला है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन विधायकों को कई विभागों का मंत्री बनाया गया है, उसमें से किसी एक विभाग में मंत्री बना दिया जाता संतोष मांझी को, लेकिन उनके भाई से मंत्री पद छीनकर संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। ये बीजेपी वालों ने गलत किया है, हमारे परिवार को ही आपस में लड़ा दिया नीतीश कुमार और बीजेपी ने। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने सरेंडर कर दिया है। अब 12 फरवरी को ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की जाएगी। देखिए, बिहार में सियासी घमासान छाया हुआ है। बिहार में आरजेडी की सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। और इधर अवध बिहारी चौधरी पहले ये कह रहे थे कि 21 फरवरी तक वे अपनी कुर्सी पर जमे रहेंगे, उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन अब 12 फरवरी को ही अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी पर फैसला हो जाएगा।